हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। आज के हमारे इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के विषय में। समाजशास्त्र एक नवीनतम और प्रगतिशील विज्ञान है। इसके अध्ययन क्षेत्र को परिमित करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। स्टूडेंट्स, कार्ल बर्टन के अनुसार समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है, अतः यह निश्चित करना पूर्ण रूप से कठिन कार्य है कि इसकी सीमा कहाँ प्रारंभ होती है, कहाँ समाजशास्त्र मनोविज्ञान तथा कहाँ मनोविज्ञान समाजशास्त्र बन जाता है अथवा जैविकीय सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत बन जाता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के विषय में समाजशास्त्रियों के मतों में भारी भिन्नताएं पाई गई हैं। अध्ययन की दृष्टि से समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में विभिन्न संप्रदायों ने अपने विवरण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें दो इस प्रकार हैं। पहला यथारूपेण या स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। आइए अब जानते हैं यथारूपेण या स्वरूपात्मक संप्रदाय के विषय में। स्टूडेंट्स, यथारूपेण संप्रदाय के विचारक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। इस संप्रदाय के विचारकों में जॉर्ज सी मिल, वीरकांत, पारक्रॉस, बार्गेस, मैक्स वेबर आदि समाजशास्त्री प्रमुख हैं। इन विचारकों का मत है कि समाजशास्त्र में विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो यह संप्रदाय समाज के स्वरूपात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है। क्योंकि यह संप्रदाय समाज के स्वरूपात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है, अतः इसे यथारूपेण या स्वरूपात्मक संप्रदाय कहकर भी पुकारा जाता है। इस संप्रदाय को समझने व इसके विषय में और अधिक जानने के लिए आइए जानते हैं इस संप्रदाय से जुड़े विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों के विषय में। इस संप्रदाय के विचारक जॉर्ज सी मिल का मत है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की व्याख्या करने वाला शास्त्र है। इनका कथन है कि सामाजिक संबंध दो प्रकार के होते हैं, पहला सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। सामाजिक संबंध स्वरूप और उसकी अंतर्वस्तु पर आधारित होते हैं। जॉर्ज सी मिल समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान के पद पर स्थापित करना चाहते थे। उनके विचारों का निष्कर्ष निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इनका यह मत है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, अतः इसका अपना पृथक क्षेत्र और दृष्टिकोण होना चाहिए। इनका यह कथन है कि सामाजिक संबंधों का एक स्वरूप होता है, इनमें अंतर्वस्तु भी पाई जाती है। स्वरूप तथा अंतर्वस्तु दोनों भिन्न हैं। क्योंकि स्वरूप तथा अंतर्वस्तु दोनों में भिन्नता पाई जाती है, अतः प्रत्येक का अध्ययन अलग अलग संभव है। इसी संप्रदाय के विचारक वीरकांत भी समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। वीरकांत का कथन है कि समाजशास्त्र मानसिक या मन संबंधी संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है, जो कि मनुष्य को एक दूसरे से बांधते हैं। इनका यह मानना है कि समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य मनुष्य के मध्य पनपने वाले सामाजिक संबंधों तथा उन्हें स्थापित करने वाले तत्व को खोज निकालना है। वीरकांत लिखते हैं कि समाजशास्त्र को यश, सम्मान, लज्जा, प्रेम, दया, समर्पण आदि मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। इस संप्रदाय के विचारक मैक्स वेबर भी समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानने के पक्षधर हैं। इनका मत है कि समाजशास्त्र में मात्र सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। इन्होंने सामाजिक क्रियाओं में कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख किया है, जैसे सामाजिक क्रियाएं परस्पर व्यवहार से प्रभावित होती हैं। इन क्रियाओं का एक अर्थ होता है। इनका यह मानना है कि सामाजिक क्रिया का पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, वह दूसरों के व्यवहारों को प्रभावित करनी चाहिए तथा स्वयं भी उनसे प्रभावित होनी चाहिए। इन सभी समाजशास्त्रियों के अतिरिक्त टॉनीज आदि समाजशास्त्रियों ने भी समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान माना है। स्टूडेंट्स, अनेक समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं हैं,
अतः उन्होंने स्वरूपात्मक संप्रदाय को अस्पष्ट और अनिश्चित संप्रदाय कहकर उसकी आलोचना की है। इस संप्रदाय की आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की गई है। इस संप्रदाय की आलोचना करने वाले समाजशास्त्रियों का मत है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों ने समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान मानकर उसका क्षेत्र सीमित कर दिया है, जबकि समाज का अस्तित्व बहुत पुराना है। समाजशास्त्र का अध्ययन भले ही थोड़ी देर से हुआ हो, फिर भी वह एक विस्तृत विज्ञान है। सभी सामाजिक विज्ञानों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। इस संप्रदाय के विचारकों का यह मत है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप की विवेचना समाजशास्त्र के अतिरिक्त अन्य किसी विज्ञान में नहीं किया जाता, जो कि भ्रमपूर्ण है। विधि विज्ञान सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का विधिवत अध्ययन करता है। जॉर्ज सी मिल की यह अवधारणा भी निर्मूल है कि अन्य भौतिक पदार्थों की तरह सभी सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। किसी कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी बदल जाने से कार्यालय का स्वरूप कभी नहीं बदलता। सोरोकिन का कथन है कि हम एक गिलास को शराब, जल या चीनी से बिना उसके स्वरूप को परिवर्तित किए ही भर सकते हैं, परंतु वे एक ऐसी संस्था के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकते जिसके स्वरूप में कोई परिवर्तन होगा, जबकि उसके सदस्य में परिवर्तन हुआ हो। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों का यह कथन भी त्रुटिपूर्ण है कि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। राइट का कथन है कि यदि सामाजिक संबंधों की सूचना का अध्ययन अमूर्त रूप में किया जाए तो वह समाजशास्त्र के लिए लाभदायक नहीं होगा। स्वरूपात्मक संप्रदाय में अनेक त्रुटियां होने के कारण ब्रिटिश समाजशास्त्रियों ने इसे नकार दिया और समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए समन्वयात्मक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आइए जानते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय के विषय में। समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान न मानकर एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। उनका तर्क है कि समाजशास्त्र केवल समाज तक ही सीमित नहीं है, वरन इसका सम्मिश्रण अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ होना चाहिए। इस संप्रदाय को मानने वालों में सोरोकिन, दुर्खीम, गिन्सबर्ग, वार्ड, हॉबहाउस आदि प्रमुख हैं। इन समाजशास्त्रियों का यह तर्क है कि कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। सभी विज्ञान अन्य विज्ञानों से सामग्री ग्रहण करते हैं। इन समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समाज का स्वरूप इतना जटिल और व्यापक है कि इसका समग्र रूप में अध्ययन करना किसी एक विज्ञान के बस की बात नहीं है। इन समाजशास्त्रियों का यह कथन है कि विशिष्ट विज्ञान समाज के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन कर सकता है। समाजशास्त्र इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। क्योंकि समाजशास्त्र इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता, अतः वह एक सामान्य विज्ञान है। इस संप्रदाय के विचारक हॉबहाउस का मत है कि समाजशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य समाज के सामान्य तत्वों को खोज निकालना है और उनका सामान्यीकरण करना है। उनका यह कथन है कि समाजशास्त्र एक समन्वयात्मक विज्ञान है और सामान्य विचारधारा को लेकर यह संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। सोरोकिन का मत है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। सभी आर्थिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक क्रियाओं में कुछ न कुछ सामान्य तत्व अवश्य होते हैं। उनका यह कथन है कि समाजशास्त्र सामान्य सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है। अतः उनका यह मानना है कि सामान्य दशाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान विशिष्ट विज्ञान हो ही नहीं सकता। उनका यह कहना है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों को एक मंच पर एकत्र करके उन्हें एकाकी करने का कार्य करता है, अतः यह सामान्य विज्ञान है। इसी संप्रदाय के विचारक दुर्खीम समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान न मानकर एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। उनका यह कहना है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है।
समाज की विचार शैली और भावनाओं को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए सभी सदस्य प्रयत्न करते हैं। समूह के कार्य करने की विधि समाज की आधारभूत विशेषता या सामूहिक प्रतिनिधान बन जाते हैं। सामूहिक प्रतिनिधियों में समाज के सभी सामान्य विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। अतः दुर्खीम महोदय इसे समाज का सामान्य अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय भी समाजशास्त्रियों की आलोचनाओं का निशाना बने बिना न रह सका। इसके आलोचकों का मत था कि समन्वयात्मक संप्रदाय ने समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की खिचड़ी मात्र बना दिया है। सामान्य विज्ञान बन जाने पर समाजशास्त्र का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा और न इसका कोई पृथक क्षेत्र होगा। इस संप्रदाय के आलोचकों का यह मत है कि समाजशास्त्र यदि समस्त सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को अपने में समाहित कर लेगा तो वह किसी तथ्य या घटना का पूर्ण रूपेण अध्ययन नहीं कर सकेगा। समाजशास्त्र को यदि अन्य सामाजिक विज्ञानों का संकलन मान भी लिया जाए तो उसकी कोई निश्चित पद्धति नहीं होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र न तो पूर्ण रूपेण विशिष्ट विज्ञान है और न ही सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र विशिष्टता और सामान्यता का सुंदर संगम है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।